नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सत्ता की हनक में माननीय कभी कभी अपनी मर्यादा तक भूल जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल वो पूरा वाकया आपको बताते हैं। ये पूरा वाकया आया सामने राजस्थान से, जहां पर जोधपुर में कांग्रेस विधायक मीना कंवर भी थाने पहुंची। अपनी मर्यादा कैसे भूल गई उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। मीना कंवर अपने पति के साथ में मिलकर पुलिस अधिकारियों को धमकाने लगी। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर पूरा मामला समझाते हैं। क्या है? बच्चे को अंदर से डाल दिया आपने और क्या? सभी ऐसे दिखते हैं आपको। हालत देख यार, एमएलसी बेड के ऊपर बैठा है। कुर्सी पे नहीं बैठ रहा। ये खड़ा तो हो ना। अभी तो समझ खड़ा हो, इसको को खड़ा हो। अभी तो समझ जाओ आप। ये कुर्सी नहीं चलो अब आप बराबर मत होएंगे। चालान काट रहा है। छोड़ो अब पहले नहीं जाएगा। वो लेके चलते हैं अपन। मैं तो मीटिंग से आई थी बेटा, लेट हो गई। नहीं, सबके बच्चे ऐसे होंगे ना, बच्चे हैं। आपको क्या सब रिक्वेस्ट कर दी हमने, रिक्वेस्ट कर दी आपसे। मैं चालान काटूंगा, मैं ये बोलूंगा। बंदी को खौफ दिखा से। आप वीडियो बना रहे हैं? बनाइए, वीडियो बना रहे हैं साहब। इनकी और औकात क्या है? बंद कर दीजिए। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं और इसमें जो आपको लाल रंग के सलवार सूट में जो आपको महिला नजर आ रही हैं, ये कोई आम नागरिक नहीं है। ये है जनप्रतिनिधि, ये है विधायक मीना सिंह। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो विधायक हैं, विधायक महोदय मीना कंवर अपने पति के साथ थाने पर पहुंची और पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए नजर आई। और ये जो पूरा वाकया हुआ, दरअसल जोधपुर के शेरगढ़ में कांग्रेस विधायक मीना कंवर के एक रिश्तेदार का पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में चालान कर दिया। और इसी बात को लेकर मीना कंवर और उनके पति इतने ज्यादा आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए कि सीधे पहुंच गए थाने। पुलिस ने आरोपियों को चालान के साथ थाने में बंद कर दिया था। इस बात से विधायक मीना कंवर, उनके पति उम्मेद सिंह को इतना ज्यादा गुस्सा आया। तस्वीरें आपके सामने है। थाने में जाकर वो धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं बल्कि विधायक मीना कंवर दलील दे रही हैं कि बच्चे ने थोड़ी सी शराब ही तो पी थी और कौन सा गुनाह कर दिया। मीना कंवर ने कहा बच्चे हैं, हो जाते हैं। आप एक बार फिर से सुनिए। बच्चा मेरा घर का बच्चा है, मेरा खुद की, मेरे सोनिया एमएलए बैठी, तू साले कुर्सी पे बैठा है। बंदी का खौफ दिखा। आप इंसानियत से बोलो। तो क्या कर लेगा? इंसानियत से बोलो। आपको कुर्सी दे रहा, आप नहीं बैठ रहे। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, मैंने नीचे बैठी तो ऊपर बैठा दिया। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया। रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। हूँ क्या है? हूँ क्या है? बच्चे को अंदर से डाल दिया आपने और क्या? सभी ऐसे दिखते हैं आपको। हालत देख यार, एमएलसी बेड के ऊपर बैठा है। कुर्सी पे नहीं बैठ रहा। ये खड़ा तो हो ना। तो सुना आपने, ये मीना कंवर है और उनके पति उम्मेद सिंह। जब पुलिसकर्मी उनसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मर्यादा में रहकर बात कीजिए, तो उम्मेद सिंह साहब कह रहे हैं तो तू क्या कर लेगा, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। इतना ही नहीं बल्कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब विधायक महोदय नीचे बैठी है तो तुम ऊपर क्यों बैठे हो। बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है हमने तो ऑफर किया, लेकिन वो इस बात को लेकर अपनी एक अलग हनक दिखाने की कोशिश करें। मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस समय जुड़ रहे। भंवर, जो तस्वीर सामने आई वो तो सीधे सीधे ये कहा जाए जो मीना कंवर है वो अपनी दबंगाई, अपनी सत्ता की खनक यहां पर दिखाने की कोशिश कर रही थी। आखिर पूरा वाकया क्या था, समझाइए। देखिए, वीडियो को देख लगता है कि जो शराब के नशे में थे और ये सत्ता के नशे में हैं। दोनों ही एक तरीके से नशे में कहे जा सकते हैं। और सत्ता का नशा इतना जबरदस्त है कि जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है, उसके खिलाफ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, सत्ता के नशे में चूर जब विधायक ये बोल रही हैं कि क्या हो गया अगर बच्चे ने पी लिया तो फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि डंक एंड ड्राइव के जो जिस तरह के पोस्टर्स विज्ञापनों के सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, क्या वो मिथ्या हैं? क्या सरकार सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित है? क्या शराब पीकर गाड़ी चलाना ठीक है? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उन पर खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पुलिसकर्मी को एक ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद बल्कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि इनका डबल चालान किया जाए। क्योंकि जब सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है तो यही लोग बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हुए नजर आते हैं।
लेकिन जब खुद के परिजनों पर इस तरह की बात सामने आती है तब इस तरह के वाकया सामने आते हैं और तस्वीरें ये बनती हैं जो दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा प्रदेश देश देख रहा है कि किस तरह से राजस्थान में कानून की व्यवस्था जो है उसको पलीता बिल्कुल लगाने भवन। में सत्तासीन लोग कितने जिम्मेदार हैं। जी। बिल्कुल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो शराब का नशा और सत्ता का नशा जब दोनों मिल जाए तो कैसे खाकी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और ये जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भंवर पुष्पेंद्र ये समझना चाहूंगी कि एक तरफ मीना कंवर थी, वो विधायक थी, उनके साथ में उनके पति उससे ज्यादा दबंगई दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों पर करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद में क्या पूरा सीन हुआ, कोई और कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, पूरे सीन की अगर बात करें तो पुलिस पर दबाव बनाया गया, बाकायदा सत्ता का दबाव रहा और पुलिस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हालांकि पुलिस ऑन कैमरा बोलने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर पुलिस पर डाला गया होगा सत्ता का। तो पुलिस कर्मी जिस तरह से बात कर रहा है, दबे खाने बोल पा रहा है, ज्यादा नहीं बोल पा रहा है, जिस तरह से बदतमीज ये लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई सत्ता के लोग करेंगे। और न सिर्फ ये बल्कि इस तरह के कई वीडियो आते हैं जिसमें दबंगई करते हुए विधायक पति, सरपंच पति, प्रमुख, जिला प्रमुख और तमाम वीडियो इस तरह के राजस्थान में वो दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिए इस समय मेरे साथ में राजस्थान के बीजेपी के नेता सतीश पुनिया साहब मेरे साथ में जुड़े हैं। सतीश साहब, ये पूरा मामला आपके भी संज्ञान में आया होगा, मीना कंवर और उनके पति उन्मेद सिंह साहब पुलिस पर कैसे दबाव बना रखे हैं उनके एक रिश्तेदार की शराब पीने के चलते चालान बनाने पर। ये तो राजस्थान की सरकार के कामकाज की वानगी है। उस पुलिसकर्मी को सलाम कि उसने किस तरीके से इस सारे मामले को डील किया होगा, लेकिन ये अपनी सरकार के रहते हुए धरने पर बैठना ये दृश्य कम ही दिखता है। लेकिन राजस्थान में इसकी एक परिपाटी हो गई कांग्रेस के राज के रहते हुए। उनके पूर्व मंत्री धरने पर बैठते हैं, उनके विधायक चिट्ठी लिखते हैं और अब तो इंतजार है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गृह मंत्री हैं अपने खिलाफ धरने पर कब बैठेंगे। लेकिन सतीश जी, बड़ी हैरानी होती है जनप्रतिनिधि का इस तरह से बर्ताव, वो भी अगर सत्ता में हो। बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर बातें कही जाती हैं, लोगों को सचेत किया जाता है, लेकिन जब बात अगर अपने घर के सदस्य पर आती है तो विधायक महोदया तो धरने पर बैठ गई, पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगी। राजस्थान की सरकार में कांग्रेस पार्टी में जो उच्छृंखलता है उसका ये उदाहरण है कि वहाँ न तो पार्टी है न सरकार है और इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे दृश्य तो बहुत जगह देखने को मिले, लेकिन अब तो ये शुरुआत है कि जब खुद विधायक और के किसी किस्म के मामले में इस तरीके से धरने पर बैठती हैं परिवार के साथ, तो उस पार्टी के कैरेक्टर के बारे में और उस सरकार के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए सतीश पुनिया जी आपका शुक्रिया। तो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया खुद भी बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सत्ता की को खनक है, जिसे बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को पूरा वीडियो दिखाते हैं, क्या पूरा वाकया है इस वीडियो के माध्यम से समझिए। बच्चा मेरा घर का बच्चा है, मेरा खुद की मेरे बैठी तू कुर्सी पे बैठा है। बंदी का फॉर्म किधर? आप इंसानियत से बोलो। तो क्या कर लेगा? इंसानियत से बोलो। आपको कुर्सी दे रहा हूं, नहीं बैठ रहे। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, मैंने नीचे बैठी तू ऊपर बैठा थी। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को, बच्चे सब भी पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। हूँ क्या है, हूँ क्या है, बच्चे को अंदर डाल दिया आपने। और क्या सभी ऐसे दिखते हैं आपको। देख यार, एमएलए नीचे बैठ ऊपर बैठा है। अभी तो समझ जाओ, कुर्सी क्यों नहीं बैठ रहा? ये खड़ा तो हो ना, अभी तो समझ जाओ, खड़ा हो, इसको खड़ा हो। अभी तो समझ जाओ आप। ये कुर्सी नहीं चलो अब आप बराबर मत होइए, चालान काट रहा है, छोड़ो अब पहले नहीं जाएगा, वो लेके चलते हैं अपन। मैं तो मीटिंग से आई थी बेटा, लेट हो गई। नहीं, सबके बच्चे ऐसे होंगे ना, बच्चे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर दी हमने, रिक्वेस्ट कर दिया आपसे। मैं चालान काटूंगा, मैं ये बोलूंगा बंदी का खौफ दिखा से। आप वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, वीडियो बना रहे हैं।
तो देखा आपने, दरअसल शराब पीने और उसके चलते शराब पीकर गाड़ी चलाने के चलते पुलिस ने कार्रवाई की थी। और ये कहा जाए कि जिस तरह से विधायक महोदय यहां पर पहुंची, मुझे लगता है भंवर पुष्पेंद्र, कानून शायद इनके लिए कुछ है ही नहीं, कानून से ऊपर ये खुद को मानते हैं। कार्रवाई भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो चालानी कार्रवाई की गई, जाहिर सी बात है दबाव जब ऊपर लेवल पर इतना ज्यादा बनाया गया तो पुलिस अधिकारियों पर, कर्मियों पर भी होगा। जो चालानी कार्रवाई की गई थी उसका क्या हुआ? देखिए, चालानी कार्रवाई जो की गई थी उसमें यही रहा होगा कि भुगतान करना पड़ेगा, चालान ऑन रिकॉर्ड होता है। अब इन्होंने भुगतान किया है या नहीं किया है, ये पुलिस से जवाब हमने पूछने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ बोल नहीं रही है। हम और कोशिश करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर मामले में रफा दफा कैसे किया गया। क्या आम आदमी होता तो उसका चालान भरने के बाद क्या बिना चालान भरे उसको छोड़ दिया जाता? और अगर चालान भरा गया है तो कितना चालान भरा गया है, क्या स्थिति है, क्या वस्तु स्थिति है, इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद स्पष्ट क्लियर होगी, स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी। फिलहाल जोधपुर पुलिस इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही है। हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं, आयुक्तालय में मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मामले का पूरा खुलकर के मामला सामने आए कि आखिर क्या कुछ इस घटना के बाद हुआ। बिल्कुल, और ये जरा लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर जनप्रतिनिधि हैं, विधायक बन गए, सत्ता में आ गए, तो क्या कानून को वो परे कर देंगे? और सबसे खास बात भंवर पुष्पेंद्र, यहाँ पर मुझे हैरानी हो रही है, ये विधायक महोदया मीना कंवर के शब्दों को लेकर, उनका कहना बच्चे हैं, बच्चों ने पी लिया, बच्चों ने शराब पी ली, बच्चों ने शराब पीकर गाड़ी चला ली, तो क्या कर दिया ऐसा? बिल्कुल, नशे का डबल डोज साफ दिख रहा है, एक सत्ता का नशा और एक शराब का नशा, और उन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है वो ये वीडियो है, जो जिस तरह से उनकी भाषा, उनके शब्द, उनके बोलने का तरीका, और एक अच्छे संवैधानिक पद पर विधायक होने के बावजूद इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग, वो भी उनसे जो पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा उठाने के तहत अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि विधायक का रिश्तेदार है, ईमानदारी से कार्रवाई करी, बल्कि उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था, लेकिन हतोत्साहित किया जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, तू तड़ाके से बातचीत की जा रही है। जोधपुर राजस्थान में एक ऐसा शहर है जहाँ की भाषा बहुत मीठी कही जाती है। ये कहा जाता है कि वहाँ की भाषा से शहद टपकता है, लेकिन किस तरह का शहद वहाँ के विधायक की जबान से टपक रहा है वो देखने को मिल रहा है। तू कहकर बात करना, कुर्सी पर कैसे बैठ गए हैं भाई, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। आपके किसी व्यक्ति ने अगर गलत किया है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसमें भले ही वो विधायक का कोई रिश्तेदार हो, बेटा हो, भतीजा हो, जो भी हो, जो गलती करेगा कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है भंवर पुष्पेंद्र, शायद गहलोत सरकार में ये अगर मंत्री अगर हैं, विधायक हैं, विधायक तो इन सारी चीजों से अपने आप को ऊपर मानते हैं, उनके लिए कानून कुछ नहीं, अपनी बस वो सत्ता में है, वो विधायक है, यही काफी है। अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले, जब गहलोत सरकार के तमाम विधायकों, मंत्रियों से टाइम्स ऑन भारत ने इस पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, उनसे बात करना चाहा, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आप ये सोचिए, कई बार तो सवाल सुनते से ही फोन कट कर दिया भंवर पुष्पेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए, जवाब ही एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेहिता होनी चाहिए, लेकिन जवाब दे कौन? जवाब दे सरकार। लेकिन सरकार कहाँ है? सरकार है अपनी कुर्सी बचाने में, अपनों से लड़ने में, अपने जो उपचुनाव हैं उसमें जीत हासिल करने में। इन सब चीजों में गठजोड़ की राजनीति में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इनके खुद के विधायक इधर उधर हैं। पायलट गुट और गहलोत गुट, दो गुटों में सरकार बटी हुई है, तीसरा सीपीजोशी गुट तैयार हो गया है। कुर्सी की लड़ाई चल रही है, कौन कुर्सी को बचा के रखे, कौन कुर्सी को पाने की लालसा में कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है, वो तो गाये बगाए जो वीडियो आ रहे हैं वो बयान करते हैं। चाहे दलितों के प्रति अत्याचार की घटनाएं हो, महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं हो, रेप केसेज हो, राजस्थान अपराध में नंबर 1 बनता जा रहा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। गृह मंत्री तक इस सरकार में कोई नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ के गृह मंत्री हैं, जो खुद कई दिनों बाद, कई महीनों बाद घर से बाहर निकले, और जब निकले तो दिल्ली पहुंच गए कुर्सी बचाने। उन्हें यहाँ की फिक्र नहीं है कि प्रदेश में जो हो रहा है, जनता जो वीडियो, वायरल वीडियोज में देख रही है, जो मीडिया दिखा रहा है, क्या उसके प्रति उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? जवाबदेही बनती है, लेकिन जवाब देने वाला कौन जवाब दे? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। बिल्कुल, और ये सत्ता की हनक, मर्यादा भूल जाना, सबसे खास बात ये कि वो भी शराब जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर तो देश भर में कई मुहिम होती हैं, काफी सख्त कानून है। अब ऐसे में तमाम बड़ी बड़ी बातें तो कही जाती हैं, लेकिन जब विधायक महोदय का खुद का रिश्तेदार इस पूरे चक्कर में पड़ा, चालानी कार्रवाई की गई, पुलिस इस पर जब एक्शन ले रही है, तो वहां पर खुद
विधायक महोदय अपने पति के साथ जाती हैं, धरने पर बैठ जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों पर दबाव बनाया जाता है। ये दर्शाता है कि कैसे कानून से परे यहाँ पर ये सत्ता अपने आप को मानते हैं। फिलहाल जानकारी के लिए भंवर पुष्पेंद्र आपका शुक्रिया।